तो जो चीज़ हम हाँ। एक चार्ट में देख रहे हैं, सेम वही चीज़ें तीनों चार्ट में देखनी होती है। अब 3 चार्ट कौन से होते हैं? एक का आप जो मानो कि बैंक निफ्टी देख रहे हो, ठीक है? तो बैंक निफ्टी देख रहे हो, आपको पता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा है और हैमर बनाया और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर आपने इतने दिन में प्रैक्टिस की होगी, अगर आपने देखा होगा, तो आपने नोट किया होगा कि जब बैंक निफ्टी कोई भी कैंडल के रूप में या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक करके इशारा देती है, तो उसमें क्या होता है, सेम कॉल के चार्ट में भी वही चीज़ होती है। अगर हैमर बनेगा तो कॉल बाय करेंगे क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा, या कोई भी कैंडल के रूप में इशारा मिल रहा है तो कॉल बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। तो अब प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का भी सेम वही रहेगा। तो वही चीज़ कॉल और पुट में देखना होता है। अब कॉल में क्या होगा, सेम वही होगा। जैसे कि मानो बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हैमर बन चुका है, तो क्या होगा, कॉल में डाउन ट्रेंड होगा, स्पॉट होगा, हैमर होगा, ठीक है। तो अब पुट में क्या होगा, पुट में आपका उस टाइम प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे स्पॉट है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा। हाँ। और यहाँ पे हैमर बनाया तो इसका उल्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा। अब ये प्राइस ऊपर जाएंगे दोनों और पुट का नीचे गिरेगा। तो अब ये तीनों मिलके क्या बोल रहे हैं कि कॉल का प्राइस बढ़ेगा। वो कैसे? हमने क्या पढ़ा कि प्राइस नीचे आया, स्पॉट पे हैमर बनाया, यानी कि बैंक निफ्टी बोल रहा है कि प्राइस जो है वो बैंक निफ्टी का बढ़ेगा, और बैंक निफ्टी का बढ़ेगा तो हम कॉल बाय करेंगे। तो अब कॉल के चार्ट में जाके हाँ। देखा तो डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हैमर बनाया। तो हैमर बनने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो कॉल भी यही बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हैमर है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो अब हमने क्या पढ़ा कि इन्वर्टेड हैमर बनने पे प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बनना कहाँ पे चाहिए, वो रेसिस्टेंस पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक अप ट्रेंड है, रेसिस्टेंस है और इन्वर्टेड हैमर है। जो पढ़ा हमने वही हो रहा है और वही चीज़ हमें दिख रही है। हाँ। तो हम समझ गए कि पुट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा प्राइस जो वो डाउन जाएगा। तो यहाँ पे पुट हमें ये बता रहा है कि प्राइस नीचे गिरेगा। तो पुट का प्राइस गिरेगा तो किसका बढ़ेगा, कॉल का प्राइस बढ़ेगा। बैंक कॉल का निफ्टी, बढ़ेगा। बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, कॉल का प्राइस बढ़ेगा। कॉल में हैमर बना है स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे, तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो अब तीनों यही बोल रहे हैं ना कि कॉल का प्राइस बढ़ेगा। तो अब तीनों की हाँ। सहमति है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला है 3 चार्ट देख के कि कॉल का प्राइस ऊपर जाना है। तो यहाँ पे अब कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन चलो हमने ये तो देख लिया, लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हैमर बन चुका है, और कॉल में स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, हैमर बन चुका है, पुट में इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकती है। वो गड़बड़ क्या होती है, कई बार क्या होता है कि बैंक निफ्टी में प्राइस डाउन आया, हैमर बना, ठीक है। कॉल में प्राइस डाउन आया, हैमर बना, ठीक है। लेकिन पुट में प्राइस ऊपर गया, इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन रेसिस्टेंस दूर है। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या, तीनों चार्ट सेम नहीं होते। तीनों चार्ट जो है वो सही से नहीं बताते, उनमें गलतियां होती है, गड़बड़ होती है। तो वही गड़बड़ हमें बचाती है लॉस करने से, अगर हमें समझ में आ जाए तो। अब इन्वर्टेड हैमर बन गया लेकिन रेसिस्टेंस दूर है, तो इस केस में आपका बैंक निफ्टी तो बोल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, और कॉल भी बोल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं बोल रहा पुट की प्राइस नीचे जाएगा, यानी कि पुट का प्राइस नीचे जाएगा। पुट नहीं बता रहा है कि मेरा प्राइस नीचे जाएगा, पुट बोल रहा है कि अभी यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं मिला है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपने कॉल बाय की है ये चीज़ें देख के। अगर आपने इग्नोर कर दिया, तीनों चार्ट नहीं देखे, और आपने यहाँ पे सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देख के, हैमर देख के कॉल बाय कर रखा है, तो कॉल का क्या होगा, जब पुट का प्राइस वापस रेसिस्टेंस की ओर जाएगा, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस नहीं मिला है तो ये टच करने जा सकता है। अब टच करने जाएगा इसको, तो आपने अगर बाय किया है कॉल, तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। तो नीचे आपने, चला जाएगा सर। तो पुट तो स्पॉट ब्रेक करेगा। अब पुट स्पॉट ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो खा जाएगा, ये स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे। तो इस केस में आपको लॉस होगा। तो इसलिए बोलता हूँ तीनों चार्ट देखने हैं। अब तीनों चार्ट कैसे देखने हैं प्रॉपर तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने कितना सीखा, कितना समझा, ठीक है। जी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मानो कि यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन हो चुका है,